नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना चैप्टर है मार्किंग और मार्किंग औजार। मार्किंग क्या होती है, मार्किंग औजार कौन कौन से होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है मार्किंग। मार्किंग किसे कहते हैं? कोई जॉब बना रहे हैं तो जॉब बनाने से पहले ड्राइंग के अनुसार जो अपने मार्किंग औजार हैं उसके द्वारा लाइन खींचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मार्किंग कहते हैं। जॉब या कार्यखंड, जॉब या कार्यखंड बनाने से पहले उसकी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के अनुसार उस पर लाइनें खींची जाती हैं। ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग औजार से मार्किंग औजारों से लाइनें खींचते हैं। लाइनें खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? मार्किंग कहते हैं। ठीक है। जॉब या कार्यखंड बनाने से पहले मार्किंग औजार के द्वारा उस पर लाइनें खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? मार्किंग कहते हैं। जैसे अपने कोई जॉब बना रहे हैं, ये वाली डिजाइन है, ठीक है, इसमें ये डिजाइन है, मान लो ये जॉब है, ये बनाना है, तो क्या इसको सीधा ही बना सकते हैं? सीधा काट सकते हैं? नहीं काट सकते। सबसे पहले क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। जिसके ऊपर बना रहे हैं, जो अपना मेटल है, उसके ऊपर क्या करेंगे? लाइनें खींचेंगे, ये प्रारूप उसके ऊपर बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग, इसके जो लाइन खींचे इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सारे ऑपरेशन करेंगे। तो ये लाइन खींचना क्या है? मार्किंग है। ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपने मार्किंग की विधियां कौन कौन सी हैं। मार्किंग की विधियां, मार्किंग की अपनी कौन कौन सी विधियां? मार्किंग की अपनी 3 विधियां हैं। कितनी है? 3 विधियां। पहली कौन सी है? सेंटर लाइन विधि। पहली कौन सी है? सेंट्रल लाइन विधि। दूसरी कौन सी है? टेम्पलेट विधि। दूसरी कौन सी है? टेम्पलेट विधि। और तीसरी डेटम लाइन विधि। पहली अपनी सेंट्रल लाइन विधि। इसमें क्या होता है? जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब है उनकी फिनिशिंग में ये काम आती है ये विधि। ठीक है। जिसकी कोई भुजा पहले से क्या हो? फिनिश न हो। इसमें क्या करते हैं? मार्किंग के समय जॉब के मध्य भाग में एक अनुमानित रेखा खींच ली जाती है, उसके अनुसार ही अन्य सभी रेखाएं बनाई जाती हैं। ये जो अपना डायग्राम है,
इसमें दिखाया गया है, ये कौन सी विधि है? सेंटर लाइन विधि। एग्जाम में ये डायग्राम भी देख सकता है, पूछ सकता है कि आपको दिखाया गया डायग्राम किस विधि का है, तो कौन सी विधि का? सेंटर लाइन विधि का है। इसमें क्या करते हैं, यह विधि टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब की फिनिशिंग में काम आती है, जॉब की फिनिशिंग में काम आती है। टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब की फिनिशिंग में काम आती है, ठीक है। दूसरी बात, जिसकी कोई भुजा पहले से क्या हो? फिनिश न हो, जिसकी कोई भुजा पहले से फिनिश ना हो। ठीक है, जिसकी कोई भुजा पहले से फिनिश ना हो। इसके बाद में क्या करते हैं? मार्किंग के दौरान यानी कि जब हम मार्किंग करते हैं तो क्या करते हैं? जो जॉब है उसके मध्य भाग में एक अनुमानित रेखा खींच लेते हैं। मार्किंग के दौरान जॉब के मध्य भाग में क्या करते हैं? एक अनुमानित रेखा खींच लेते हैं। अनुमानित रेखा खींच लेते हैं। जो हम अनुमानित रेखा खींच लेते हैं, इसी के आधार पर बाकी सारी लाइनें हम खींच लेंगे। इस लाइन के आधार पर क्या करेंगे? बाकी सभी लाइनें खींच लेंगे। सभी लाइनें खींच लेंगे। ठीक है, ये कौन सी विधि हो गई अपनी? सेंटर लाइन विधि। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में सेकंड विधि है, वो है टेम्पलेट विधि। अगली विधि कौन सी है? टेम्पलेट विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? जो अपना मास्टरपीस होता है उसकी तुलना करके मार्किंग की जाती है। मास्टरपीस यानी जैसे कोई जॉब है, कोई वस्तु है, वो अधिक संख्या में अपने को बनानी है, तो उसका क्या करेंगे? एक परफेक्ट साइज बना लेंगे, उसका एक मास्टरपीस तैयार कर लेंगे। उसी के आधार पर बाकी जो सारे जॉब बनाएंगे उसके आधार पर बना लेंगे, ताकि जो अपना टाइम है वो ख़राब नहीं हो, बार बार अपने को मापना नहीं पड़े। तो जो मास्टरपीस बनाएंगे उसको जॉब के ऊपर रखकर सीधा ही हम मार्किंग कर देंगे। ये कौन सी विधि? अपनी टेम्पलेट विधि। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में जॉब की मार्किंग मास्टरपीस के अनुसार की जाती है।
मास्टरपीस के अनुसार की जाती है। ठीक है। इस विधि में टाइम की बचत होती है। इस विधि में क्या होता है, समय की बचत होती है। समय की बचत होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर अपने को जॉब है वो ज्यादा बनाने हैं। इस विधि का प्रयोग जॉब या वस्तु अधिक संख्या में बनाने के लिए करते हैं। अधिक संख्या में बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। इस विधि का प्रयोग जॉब या वस्तु अधिक संख्या में बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। ये कौन सी है, टेम्पलेट विधि। ठीक है। अगली विधि है अपनी डेटम लाइन विधि। अगली कौन सी विधि है, डेटम लाइन विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बेस लाइन बना लेते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डेटम लाइन। उस बेस लाइन को क्या कहते हैं, डेटम लाइन। उसी के अनुसार बाकी सभी लाइनें खींची जाती हैं। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, किसका डायग्राम है, डेटम लाइन विधि का। अगर डायग्राम पूछे ये डायग्राम किसका है, तो किसका है, डेटम लाइन विधि का। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में सबसे पहले एक बेस लाइन खींची जाती है। एक बेस लाइन खींची जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इस विधि में सबसे पहले एक बेस लाइन खींची जाती है, जिसे क्या कहते हैं, डेटम लाइन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डेटम लाइन। डेटम लाइन कहते हैं। ठीक है, यह विधि नहीं, इस लाइन के अनुसार बाकी सभी लाइनें क्या करी जाती हैं, खींची जाती हैं। इस लाइन के अनुसार बाकी सभी लाइनें खींची जाती हैं। खींची जाती हैं या खींचते हैं। ठीक है, इस विधि का प्रयोग या फिर यह विधि जॉब की संलग्न भुजाओं की फिनिशिंग में काम आती है।
जॉब की संलग्न भुजाओं की फिनिशिंग में काम आती है। ये कौन सी विधि होगी अपनी? डेटम लाइन विधि हो गई। ठीक है, 3 विधि हो गई अपनी, एक तो सेंटर लाइन, दूसरी टेम्पलेट विधि और तीसरी डेटम लाइन विधि। ठीक है, उसके बाद में आता है मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया मार्किंग मीडिया क्या होता है? जो अपनी मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग सीधा नहीं कर सकते, सीधा करेंगे तो दिखाई नहीं देगी, तो उससे पहले क्या करते हैं, जॉब के ऊपर एक लेप लगाया जाता है ताकि जो लाइनें हैं वो स्पष्ट दिखाई दे सके। उस लेप को क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। जॉब बनाने जॉब बनाने से पहले उस पर क्या करते हैं? उस पर लेप या कोई रंग लगाते हैं। कोई लेप या रंग लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया। वो क्यों लगाते हैं? ताकि जो अपनी मार्किंग है, जो लाइन खींच रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे सके। लेप लगाते हैं जिससे क्या है? मार्किंग स्पष्ट दिखाई दे सके। मार्किंग स्पष्ट दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे मार्किंग मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं मार्किंग मीडिया। कौन कौन से अपने मार्किंग मीडिया हैं? सबसे पहले सफेद रंगाई। सफेद रंगाई, व्हाइट वाश। सफेद रंगाई, इसमें क्या करते हैं? जो अपनी ब्लैक बोर्ड चौक होती है, ब्लैक बोर्ड चौक होती है, उसका पानी के साथ या मिथाइलेटेड स्पिरिट के साथ घोल तैयार करके, या फिर और भी चीज होती है, लेड होती है, उसका तारपिन के साथ घोल मिलाकर क्या करते हैं? मार्किंग मीडिया तैयार करते हैं और उसको क्या करते हैं? जॉब पर लगाते हैं ताकि हम मार्किंग कर सकें उसके बाद में। तो जो अपना ब्लैक बोर्ड चौक होता है, ब्लैक बोर्ड चौक, उसके साथ में क्या मिलाएंगे? पानी। ब्लैक बोर्ड चौक और पानी, इन दोनों का मिश्रण। दूसरा, ब्लैक बोर्ड चौक है, उसका मिथाइलेटेड स्पिरिट का घोल। चौक और मिथाइलेटेड स्पिरिट का घोल। उसके बाद में है सफेद लेड, इसका तारपिन तेल का घोल।
तारपीन तेल का घोल। एक और होता है अपना रेड लेड, यानी कि लाल लेड, उसका तारपीन तेल का घोल। ठीक है, ये किसके अंदर है? व्हाइट वॉश, सफेद रंगाई, इनके द्वारा हम मार्किंग मीडिया करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कास्टिंग या फोर्जिंग, कास्टिंग या फोर्जिंग की गई सतह पर यूज कहाँ करते हैं इसका? कास्टिंग या फोर्जिंग की गई सतह पर। इसके द्वारा जो लेयर बनती है वो बहुत मोटी बनती है। इसके द्वारा जो लेयर बनती है वो मोटी लेयर बनती है। लेयर यानी परत, मोटी परत बनती है। ठीक है, इसके द्वारा इसके मार्किंग मीडिया लगाने के बाद जो मार्किंग प्राप्त होगी उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती। इसके द्वारा ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती, शुद्धता नहीं मिलती। ठीक है, ये कौन सा अपना सफ़ेद रंगाई, कौन सा है? सफ़ेद रंगाई, वाइट वॉश। इसके बाद में सेकंड आता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू होता है वो कहाँ पर यूज होता है? यूज क्या है इसका? मशीनिंग की गई सतह पर, मशीनिंग की गई सतह पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मिलती है। इसके द्वारा जो परत मिलती है, ठीक है, वो बहुत पतली होती है। इसके द्वारा पतली परत बनती है। पतली परत बनती है। ठीक है, इसके द्वारा जो मार्किंग मिलती है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। ये मार्किंग मीडिया होता है, ये सूखने में अधिक समय लेता है। ये मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है? तो वो कौन सा है? पर्शियन ब्लू। कौन सा है? पर्शियन ब्लू। ठीक है, उसके बाद में तीसरी है अपनी मार्किंग मीडिया नीले थोथे का गोल। नीले थोथे का घोल, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं।
कॉपर सल्फेट। इसके द्वारा जो घोल प्राप्त होता है वो नीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। किस में घोलने पर? पानी में घोलने पर। इसको पानी में घोलने पर नीले रंग का पदार्थ मिलता है। नीले रंग का होता है। इसको अधिक क्रियाशील बनाने के लिए इसमें नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाई जाती है। किसकी? नाइट्रिक एसिड की। इसको अधिक क्रियाशील बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिला ली जाती हैं। बूंदे मिलाते हैं। ठीक है। इसको हम जॉब पर लगाएंगे तो जॉब की सतह को ये कॉपर के रंग में बदल देता है। कौन? नीले थोते का घोल। यह जॉब को कॉपर के रंग में बदल देता है। कॉपर यानी तांबा, कॉपर के रंग में बदल देता है। ठीक है, कॉपर के रंग में बदल देता है। इसका यूज हम कहां करते हैं? स्टील के जॉब पर करते हैं। कहां करते हैं? स्टील के जॉब पर। स्टील के जॉब पर इसका यूज करते हैं। ये मार्किंग मीडिया है वो जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है। यह क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। तो कौन सा मीडिया है वो? कॉपर सल्फेट या नीले थोथे का घोल। ठीक है। उसके बाद में अगला मार्किंग मीडिया है सेल्यूलोज लेकर। अगला कौन सा मार्किंग मीडिया है? सेल्यूलोज लेकर। ठीक है, सेल्यूलोज लेकर। यह मार्किंग मीडिया है वो जल्दी ही सूख जाता है और इसके द्वारा जो हमें जो मार्किंग मिलती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। यह मार्किंग मीडिया है यह मार्किंग मीडिया जल्दी सूख जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो मार्किंग प्राप्त होती है इसके द्वारा प्राप्त मार्किंग स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना? सेल्यूलोज लेकर। तो ये अपने 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया हैं। कौन कौन से? सफ़ेद रंगाई, पर्शियन ब्लू,
नीले थोथे का गोल और सेलुलोज लेकर। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे मार्किंग औजार। पहले अपने क्या पढ़ा था? मार्किंग। फिर मार्किंग की विधियां कौन कौन सी है, फिर जो मार्किंग मीडिया वो कौन कौन से है, और अब मार्किंग औजार। मार्किंग औजार कौन कौन से हैं? मार्किंग औजार में सबसे पहले है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है? सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट है वो ऊपर की प्लेट किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। किसकी? आयरन। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई होती है वो 50 बाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होती है? इसकी लंबाई। इसकी मोटाई, थिकनेस कितनी होती है? इसकी मोटाई कितनी होती है? 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर। इसके दो हैंडल लगे होते हैं। हैंडल किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के। हैंडल किसके रहते हैं? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के। ठीक है, इसके नीचे एक फ्रेम लगी होती है जिससे इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। इसको एक विशेष स्टैंड के ऊपर रखकर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है? इसका यूज है जॉब की समतलता की जांच करना। जॉब की समतलता की जांच करना और जॉब की मार्किंग इसके ऊपर रखकर कर सकते हैं। और इसके ऊपर जॉब रखकर मार्किंग करते हैं। जॉब रखकर मार्किंग करना। ठीक है, यह आयताकार या वर्गाकार आकार की मिलती है। आयताकार या वर्गाकार। ठीक है, क्या चीज है ये? सरफेस प्लेट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सरफेस प्लेट के प्रकार कि अपनी सरफेस प्लेट होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।